ओके, गुड मॉर्निंग। कैसी रही छुट्टी? मज़ेदार। रिवीजन किए कि नहीं किए ये बताओ। किए ना? पॉलिटी करना तो पड़ेगा। पढ़ो पढ़ो। कौन से सब्जेक्ट का? हाँ, ऑफ कोर्स आऊँगा। ठीक। ठीक। चलो, तो आज अपन यूरोप करने वाले हैं। ठीक है। एशिया हो गया हमारा और साउथ अमेरिका भी हो गया है। ठीक है। तो बेसिकली यूरोप से शुरू करेंगे। देखो, 2 मिनट इधर देख लो। सबसे पहले हम ये वाला मैप किए थे, साउथ अमेरिका। ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली हम गए एशिया पे। एशिया का ये सारा हम कवर कर चुके हैं, इसका पॉलिटिकल, इसका फिजिकल, सब। ठीक है। अब हम सीधे आते हैं इस वाले पार्ट पे। थोड़ा होच पोच दिखेगा बट डोंट वरी, इसको जूम करूंगा भी अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली अपन को अब ये वाला पार्ट अपन को पढ़ना है। ठीक है। जिसको हम एशिया के नाम से जानते हैं। इन दोनों को अगर मिलाओगे तो यूरेशिया बोलेंगे, है ना। तो यूरेशिया में एशिया अलग कैसे होता है और यूरोप कैसे अलग होता है वो देखो। तो कल भी अपन या फिर लास्ट क्लास में ये देखे थे, यहाँ पे एक यूराल माउंटेन है ना। तो ये जो यूराल माउंटेन है, इससे अलग हो जाता है तुम्हारा यूरोप। ठीक। तो मैप खोलो इसका, जूम वाला मैप खोलो। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। पेज नंबर 59। खुला? चलो। तो थोड़ा सा सबसे पहले इसका रफ आइडिया ले लो कि हम इसको अलग कैसे करेंगे, बाउंड्री कहाँ से मिलाएंगे। तो एक बाउंड्री हमें मिल गया कि यहाँ पे यूराल माउंटेन है और इस यूराल माउंटेन से हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यूराल माउंटेन मेंशन कर लो। यहाँ पे फिर आओगे तो कैस्पियन सी मिलेगा और फिर ब्लैक सी मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे दोनों के बीच में कैकसस माउंटेन होगा। हम पढ़ेंगे उसको बट अभी अलग करने के लिए उसको मेंशन कर लो। ठीक है। तो इस तरीके से यूराल माउंटेन हो गया इधर, इधर से कैस्पियन सी और ब्लैक सी, बीच में कैकसस माउंटेन। ठीक है। फिर नीचे में देखोगे तो मेडिटेरेनियन सी, है ना, मेडिटेरेनियन सी। और उसके अलावा यहाँ पे अपन देखे थे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जब हम शुरुआत में इंट्रो ले रहे थे तभी इसको हम किए थे। तो अभी आप बेसिकली यहाँ पे देखोगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल यूरोप से और बाकी अलग कॉन्टिनेंट से अलग हो जाता है। ठीक है। अब इसको हम जूम करते हैं यहाँ पे। क्लियर है ये मैप? तो रसिया को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो रसिया पे अभी नहीं जाएंगे। बेसिकली अभी हम कवर करेंगे आपका सबसे पहले इन तीनों देशों को। ध्यान से देखना इन तीन देशों को। ठीक है। सबसे पहला देश आपका नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड। तो एक एक पहले मार्क करते जाओ। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। हाँ, पहले मार्क करो, फिर लिखो, फिर एक्स्ट्रा डिटेल यहां पे बताऊंगा। सिंपल सा आप लिख सकते हो, नॉर्वे, सेकेंड स्वीडन, थर्ड फिनलैंड। ठीक है। मैपिंग की क्लासेस यहीं चलेगी ना। ठीक है। 4 नंबर में एक्चुअली लिखते नहीं बनता वहां पे, मैपिंग पे। हो गया। सो तीन देश हमारा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है।
इसका कैपिटल भी देख लो, नॉर्वे ओस्लो, ठीक है, ओस्लो, ठीक है, नॉर्वे ओस्लो, वे स्लो चलो रास्ता, ठीक है, वे नॉर्वे स्लो ओस्लो, इस तरीके से याद कर सकते हो। स्वीडन बहुत स्टॉक है, स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम, स्वीडन, एस से स्वीडन, एस से स्टॉकहोम, स्वीडन स्टॉकहोम, ठीक है। फिर फिनलैंड, फिनलैंड हेलसिंकी, ठीक है, एक तो याद करना ही पड़ेगा, फिनलैंड हेलसिंकी। बाकी लोग एक सप्ताह में छुट्टी कंप्लीट नहीं हुआ क्या? अभी तक छुट्टी मनाई जा रही है, वोट देने। अच्छा आज इलेक्शन है ना, सही है, चालू करो, गर्मी तो आई गई, क्या हो गया? चलो, तो ये 3 देश हो गया, नॉर्वे ओस्लो, स्वीडन स्टॉकहोम, फिनलैंड हेलसिंकी, ठीक है। तू बंद हो जा, आज मेरी खुद की आवाज अच्छी लग रही है, पता है ना? चलो, तो सबसे पहला देश क्या है, कैपिटल क्या पढ़े हमने, ठीक है, उसके बाद इसका कैपिटल, तीसरा देश और इसका कैपिटल हेलसिंकी, क्लियर है? तो ये बता पाओगे, ये एक मिनट, हाँ, तो ये हमारा देश कौन सा हुआ, नॉर्वे, ये और ये फिनलैंड, ठीक है। कैपिटल भी आप बता पाओगे कि सर कैपिटल ये ओस्लो, ये स्टॉकहोम और ये हेलसिंकी, क्लियर है? नॉर्वे ओस्लो, स्वीडन स्टॉकहोम, फिनलैंड हेलसिंकी। चलो, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। बताओ नॉर्वे कहाँ पड़े हो, ओस्लो, स्वीडन, हेलसिंकी, स्वीडन, फिनलैंड, 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 कंफ्यूज मत हो, पहले जैसे बोलूं पहले पिक्चर क्रिएट करो, ठीक है। हाँ, नॉर्वे, स्टॉकहोम बताओ, स्वीडन के साथ स्टॉकहोम, नॉर्वे जिसकी कैपिटल ओस्लो भी है, ठीक, फिनलैंड, हेलसिंकी, ओके, मतलब ये 3 देश क्लियर हो गया। थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं कि कौन सा कैपिटल नॉर्थ साउथ में है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, सबसे नॉर्थ में मिलेगा आपको हेलसिंकी, ठीक है, उसके बाद ओस्लो और उसके बाद स्टॉकहोम। ऐसे पता नहीं चलेगा, ये जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे ना तब पता चलेगा, ठीक है। हेलसिंकी और ओस्लो बस थोड़ा सा जस्ट ऊपर नीचे है, ठीक है। ये देखो, इस लाइन से ऊपर है हेलसिंकी और इस लाइन से नीचे है ओस्लो और इस लाइन से बहुत नीचे है स्टॉकहोम। ये लाइन क्या है, लैटिट्यूड, इक्वेटर वहां मिलेगा गधेड़ी, लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल लाइन, ठीक है। तो इसको भी किस तरीके से लिखोगे, डायरेक्ट अपने नोट्स में मेंशन कर लो कि सर हेलसिंकी सबसे ऊपर में है, उसके बाद ओस्लो है और उसके बाद स्टॉकहोम है। और जब तक ये पढ़ो तब तक ये नहीं भूलना है कि सर हेलसिंकी फिनलैंड का कैपिटल है, ओस्लो नॉर्वे का कैपिटल है एंड स्टॉकहोम स्वीडन का, फिनलैंड स्वीडन का कैपिटल। क्लियर है सर यहां तक, कोई डाउट? ओके, तो ये आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। अब देखो यहां पे एक और कंट्री आपको मिलेगा, आइसलैंड, आइसलैंड, हाँ, रिक्जाविक, आइसलैंड है, आइसलैंड, आयरलैंड भी है, अभी आइसलैंड, हाँ, आयरलैंड ब्रिटेन के पास होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए,
आयरलैंड, सॉरी आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड। कैपिटल क्या हो गया? रिकजाविक, रिक्याविक, रिक्याविक, रिक्जाविक, जो भी बोलना चाहो, रिक्याविक, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आइसलैंड। ऊपर यहां पे देखो, अभी उसको छोड़ दो। तो ये आइसलैंड क्लियर हुआ, ये नॉर्वे क्लियर हुआ, ये स्वीडन, ये फिनलैंड, ठीक है। एक कंट्री यहां पे मिलेगा आपको, डेनमार्क, डेनमार्क, डेनमार्क। मार्क, मार्क एक आदमी है, या फिर आपको मार्क करना है, तो मार्क करने के लिए क्या चाहिए? पेन चाहिए। तो यहां पे कैपिटल इसका कोपेन हैगन। मार्क करने के लिए पेन चाहिए, कोपेन, कोपेन, कोपेन हैगन, ठीक है। सो डेनमार्क, कोपेन हैगन। यहां पे एक बड़ा सा लैंड आपको मिलेगा, ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड वैसे अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें तो वो नॉर्थ अमेरिका में आएगा, लेकिन ये डेनमार्क के अंदर में ही आता है, तो इसको भी लिख लो, ग्रीनलैंड, डेनमार्क। ग्रीनलैंड जो जगह है वो डेनमार्क के अंडर में है। क्या? कंट्री नहीं है, एक प्लेस है, जगह है, जो कि डेनमार्क के अंडर आता है। और दो चीज कंफ्यूज हो गए आप, इधर देखो, इसका नाम है आइसलैंड, जस्ट बी लाइक कि बहुत ज्यादा आइस होगा, एकदम वाइट वाइट होगा, और ग्रीनलैंड दैट मीन्स एकदम हरा भरा होगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। ग्रीनलैंड जो कि ग्रीन होना चाहिए था वो वाइट है, यानी बर्फ से ढका होगा, ठीक है। आइसलैंड जो कि एकदम आइस होना चाहिए वो ठीक ठाक है, ठीक है। तो नाम से मत जाना कि सर आइसलैंड है यानी बर्फ मिलेगा, मैं तो वोडका में डाल के गटक लूंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मिलेगा ग्रीनलैंड में। हरियाली मत खोजने चल जाना, सर हम तो ग्रीनलैंड है, बट यहाँ तो ग्रीन कुछ दिख ही नहीं रहा है ना? तो ऐसा नहीं है। ग्रीनलैंड नॉर्थ में, आइसलैंड आपका अलग से कंट्री है जिसका रिक्जाविक या रिक्याविक इसका कैपिटल है। क्लियर है? तो ये अब अगर देखोगे तो इतना हम कवर कर चुके नॉर्थ वाला पार्ट, ठीक है। अब इंडिया में भी आप देखते होगे हम अलग अलग एक एरिया बना देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि सर ये छोटा नागपुर प्लेटू वाला एरिया है, ये दक्कन वाला रीजन है, दक्कन वाला एरिया है, कौन था? फिर इधर आप देखोगे तो यहाँ पे मालवा, ठीक है, इधर बुंदेलखंड, बघेलखंड, ऐसे होता है ना। तो अलग अलग रीजन में अपन डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इन कुछ कंट्री को अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन देश, ठीक है। कौन कौन आता है इसमें? तो नॉर्वे आएगा, स्वीडन आएगा, फिनलैंड आएगा, ठीक है, आइसलैंड आएगा। यहां पे एक मिलेगा आपको फरोई आइलैंड, फरोई आइलैंड, ये भी डेनमार्क के अंदर आते हैं, ठीक है। उसको पहले मेंशन करो, फरोई आइलैंड डेनमार्क के अंदर। कर लिए? अब लिखो स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन आएगा इधर देखो, पहले नॉर्वे आ गया, ये ऊपर का तीनों देश तो आएगा ही, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। और डेनमार्क में सिर्फ ये वाला डेनमार्क नहीं, इसका फरोई आइलैंड भी, ठीक है। तो डेनमार्क में यहाँ पे जितना भी एरिया डेनमार्क के अंदर है सब आएगा स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री का मतलब है एक ऐसा ग्रुप जो कि साथ में मिलके रहते हैं। जैसे हम भी आज बोल देते हैं कि भैया ये एबीवीपी ग्रुप है, ये एनएसवाई ग्रुप है, ठीक है, ये प्रीमियर आधार ग्रुप है ना। जैसे बघेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है, मालवा रीजन। तो इस तरीके से रीजन जो बना लेते हैं, एरिया जो बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उसी को हम यहाँ पे स्कैंडिनेवियन के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। तो एक आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री, तीन देश ये क्लियर हो गया, एक आइसलैंड और एक डेनमार्क। डेनमार्क में फरोई आइलैंड भी आएगा, याद रखना। क्लियर है सर? यहाँ तक लिख लो, लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी।
लिए? चलो, एक बार मुझे फिर से कंफर्म कर दो, क्या आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री याद है? कौन कौन सा सर? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ऊपर से, फिर अपना आइसलैंड और डेनमार्क। कैपिटल भी मुझे यहीं पे बता दो सर, इसका क्या? ओस्लो हमने पढ़ा था, ठीक है। स्वीडन का स्टॉकहोम, फिनलैंड का हेलसिंकी, आइसलैंड का रिक्याविक, डेनमार्क का कोपेनहेगन। क्या इतना क्लियर है? क्या फरोई आइलैंड आपको क्लियर है? किसका है फरोई आइलैंड? डेनमार्क का है, पढ़ चुके। ओके, चलो अब ये आपको कहाँ पे दिख रहा है? अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन ले लूँ तो क्या ये नॉर्थ में दिख रहा है? यस और नो? ठीक। तो स्कैंडिनेवियन एक ग्रुप है, ग्रुप में तो वही देश रहेगा ना जहाँ पे लोग रहते हैं। अब मैं बना दिया भाई साहब एलियन ग्रुप, और एलियन ग्रुप में डाल दिया खुशबू को। हम तो नहीं आएंगे ना एलियन ग्रुप में, हम तो इंसान हैं, तो वो अकेली रह जाएगी, है ना? अब जो इंसान है इंसान वाले ग्रुप में रहेगा, जो एलियन है एलियन वाले ग्रुप में रहेगा। तो हम स्कैंडिनेवियन में सिर्फ इन्हीं 5 देश को लिए क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन जब मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो नॉर्थ में तो ये सब आ जाएगा ना, इधर जितने भी आइलैंड वगैरह हैं सब नॉर्थ, यानी ऊपर का पूरा देश। तो एक और ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं नॉर्वेजियन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्वेजियन का मतलब नॉर्थ, ठीक है। नॉर्वेजियन ग्रुप आपका हो जाएगा, या फिर नॉर्डिक कंट्री भी इसको बोल देते हैं, आप जो भी बोलना चाहो, नॉर्वेजियन ग्रुप या फिर नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक यानी नॉर्थ, ठीक है, तो नॉर्डिक कंट्री या नॉर्डिक देश। इसमें कौन कौन आएगा सर? स्कैंडिनेवियन तो आएगा ही, साथ में कौन आएगा? ग्रीनलैंड, प्लस यहाँ पे 2-4 और आइलैंड है, अभी बताऊंगा, आइलैंड दिखाऊंगा, वो आइलैंड भी आ जाएंगे, है ना? तो आपको सिंपल याद रखना है कि सर जब अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉर्डिक कंट्री की, तो यहाँ पे आ जाएगा स्कैंडिनेवियन प्लस ग्रीनलैंड प्लस सम स्मॉल आइलैंड। क्लियर है? मतलब आपका स्कैंडिनेवियन, ग्रीनलैंड और कुछ छोटे मोटे या छोटे आइलैंड, ठीक है जी। तो पहले इसको लिख लीजिए। लिख लिए? अपना बड़ा वाला मैप खोलो, बड़ा वाला मैप, यानी कि जाओ तुम लोग पेज नंबर 100, स्टूडेंट एटलस, पेज नंबर 100, उसमें भी लगभग वही होगा, देख ले। बड़ा वाला मैप यानी पूरा वर्ल्ड मैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अरे उतना पीछे नहीं होगा, और हाँ वही मिल गया। अब देखो, ये आपकी 3 कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे एक मिलेगा जान मैन, एक आइलैंड है जान मैन, मिला? वो नॉर्वे के अंदर है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सर जान मैन नॉर्वे के अंदर है। जिस तरीके से ग्रीनलैंड आपका डेनमार्क के अंदर था, उसी तरीके से जान लॉयन जो है वो नॉर्वे के अंदर आएगा, ठीक है। मिला कि नहीं? नहीं मिला? ये यहाँ पे देखो, जॉन मैन, ठीक है, ठीक। एक बताऊंगा यहाँ पे स्वालबर्ड, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। मिल गया जॉन मैन, आइलैंड है, आइलैंड, ठीक है, नॉर्वे के अंदर आएगा। उतना छोटे जगह पे लिखने की जरूरत नहीं है, बड़ा सा लिख लो, छोटा जगह है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आओगे तो मिलेगा स्वालबर्ड, ये भी नॉर्वे के अंदर है, स्वालबर्ड मिला? ये भी नॉर्वे के अंदर आएगा, ऊपर नहीं मिलेगा, बगल में ही।
तो ये जितनी भी कंट्री मैंने अभी बताई या फिर जितने भी मैंने आपको आइलैंड बताए, सब आपका नॉर्डिक कंट्री के अंदर आएगा। क्लियर है? बट जब हम बात करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री की, तो सिर्फ ये 5 कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, और डेनमार्क में ये फरोई आइलैंड भी आ जाएगा आपका। क्लियर है सर? ओके। स्वालबर्ड हो गया, जान मैन हो गया, फरोई आइलैंड, ठीक है। इसके अलावा ग्रीनलैंड, ये 4 आइलैंड लिख लिए। ठीक। एक इंफॉर्मेशन और लिख लो, ये जो रेक्याविक है, ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे ऊपर और क्या ही दुनिया हो सकती है। जब ऊपर वाले ने दुनिया बनाई तो अपने आप को ऊपर ही रख लिया, ठीक है, लेकिन एक और इंसान है जिसको ऊपर रखा। इस इतना ऊपर में, ऊपर मतलब बोल रहा हूँ सर, देखो ये आर्कटिक सर्कल है, यानी 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, और सोचो ऊपर पूरा बर्फ जमा रहता है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे नदन मोस्ट कैपिटल है रिक्याविक, ठीक है। तो ये भी याद रखना, दुनिया का सबसे नदन मोस्ट कैपिटल यानी सबसे उत्तरी कैपिटल, इससे ऊपर कोई दुनिया की या फिर किसी देश की कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट मेंशन कर लो, रिक्याविक में वर्ल्ड नदन मोस्ट कैपिटल, दुनिया के सबसे उत्तरी मोस्ट कैपिटल है। दुनिया वाले ने जमाने बनाई। तो ये वाला पूरा हम भीड़ खत्म कर चुके है ना। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट? यू हैव 30 सेकेंड। कोई डाउट है एक बार देखो, अगर कोई डाउट है पूछो। हम्म रखे हैं इतना ऊपर में, मतलब कोई रह ही नहीं सकता ना, ठीक है, इसलिए नहीं रखे हैं। स्कैंडिनेवियन एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे सोसाइटी रहती है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि भैया ये मद्रासी है, तो मद्रास एरिया वाले जो लोग हैं उनको बोल रहे हैं ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला, ये बुंदेलखंड एरिया में रहता है, ये बघेलखंड एरिया में रहता है, ठीक है। तो एरिया में रहेगा कौन? आदमी। इतना ऊपर कोई रहता ही नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि सर फिर यहाँ पे इन लोग कब्जा करके क्यों रखे हैं? कब्जा करके इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक कुछ रिसर्च चलता है, ठीक है। याद है आपको गंगोत्री, मैत्री, हमारा नीचे साउथ में अंटार्कटिक ओशियन में हमारा साइंटिफिक एरिया है जहाँ पे हम रिसर्च के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इंसान रहे तभी हमारे अंडर में रहे। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी आई थिंक बताया था कि ये जो आपका एरिया है आपका आर्कटिक सर्कल वाला, वहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा है। तो ये जिसके कब्जे में रहेगा वो ज़्यादा मिनरल एग्जैक्ट कर पाएगा, है ना। अभी कुछ दिन पहले आप न्यूज़ देखे होंगे, 2-3 दिन पहले यूएसए ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहा है। वाई? ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है? इंसान तो रहते नहीं है, पूरा बर्फ से ढका रहता है। ग्रीनलैंड का मोस्टली एरिया जो है वो किस में आ रहा है? आपका आर्कटिक सर्कल के अंदर। और जितना ज़्यादा एरिया आप कवर करोगे उतना ज़्यादा आप वहाँ से मिनरल्स निकाल सकते हो। तो ये रीज़न है यहाँ पे कब्जा करके रखने का। क्लियर है? ग्रीनलैंड बहुत बड़ा है, भले ही वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन एरिया वाइज जितनी आपकी वहाँ पे मतलब जितनी आपकी परसेंटेज रहेगी उतना परसेंट आप वहाँ से मिनरल्स निकाल सकते हो। तो ये रीज़न है ग्रीनलैंड का यूएसए का लेने का। ये सबको इन लोग मतलब जो कब्जा करके रखें। स्टिल अभी भी ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है? ओके। तो एक बार आप रिवाइज कर लो कि हमने सबसे पहले सर नॉर्वे पढ़ा ओस्लो के साथ, स्वीडन पढ़ा स्टॉकहोम के साथ, फिनलैंड पढ़ा हेलसिंकी के साथ, फिर हम पढ़े रिक्याविक आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड जिसकी कैपिटल रिक्याविक थी। फिर हम डेनमार्क पढ़े कोपेनहेगन। उसके अलावा फरोई आइलैंड पढ़ा, डेनमार्क के अंदर ही आता है। हमने ग्रीनलैंड पढ़ा, डेनमार्क के अंदर आता है। यहाँ पे हमने जान मैन पढ़ा, नॉर्वे के अंदर आता है। यहाँ पे क्या पढ़ा था? स्वालबर्ड, ये किसके अंदर? नॉर्वे के अंदर। इस पूरे एरिया को हम बोलते थे स्कैंडिनेवियन। इसके ऊपर जितना भी है सबको क्या बोलते थे? नॉर्डिक कंट्री। क्लियर है? चलो
आई होप एक ग्रुप हम कवर कर चुके। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ये वाला ग्रुप हमारा कवर हो गया, ठीक है। चलो ये ग्रुप हम कवर कर चुके, देख रहे हो कितना बड़ा ये है प्लेस। फाइनली अब हम चलेंगे इस वाले रीजन में, ठीक है। डर लग रहा है देख के? लगना चाहिए। देखो कितना बुतरू बुतरू से है, और इन लोग हमको 200 सालों तक गुलाम बना के रखे हैं, है ना। तो बुतरू होने से मतलब नहीं है, एजुकेशन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। हम भाई कितने बड़े बड़े देश देखो ना, ब्राज़ील कितना बड़ा, अफ्रीका, ठीक है, इधर भारत, चाइना, लेकिन बुतरू से देश हमको कब्जा कर लिया, जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एंड करेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। करेज होना चाहिए, कर लूँगा। चलो तो अब हम इस वाले पोर्शन को कवर करेंगे। कैसे करना है, थोड़ा सा आप मेरे टेक्निक पे जाओ। हम किसी एक देश को पकड़ेंगे और उसके सारे नेबर कंट्री को, पड़ोसी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप एक वाइट पेज निकाल लो और जो बोलूँ सिर्फ लिखते जाना, ठीक है, रफ पेज। और जब भी यूरोप पढ़ो या फिर अफ्रीका या फिर कोई भी कंट्री, आपको रफ पेज, मैं बोला ही हूँ, रफ पेज अब रखो, ठीक है। बार बार लिखने से याद होगा। पहले आप देखो, लिखना कुछ मत अभी। सबसे पहली जो कंट्री है, हम यहाँ के हीरो बनाएंगे अभी जर्मनी को। जर्मनी हमारा हीरो बनेगा, ठीक है। जर्मनी के साथ में ये जितने भी 9-10 कंट्री है सबको हम लपेट लेंगे। फिर हम हीरो बनाएंगे हंगरी को, और हंगरी के साथ में ये जितने कंट्री है इसको लपेट लेंगे। और फिर हम बनाएंगे हीरो मैसिडोनिया को, और इसके साथ जितने कंट्री है लपेट लेंगे। सोचो ये पूरा भीड़ सिर्फ 3 हीरो से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा हीरो कौन? जर्मनी, हंगरी और मैसिडोनिया। क्लियर है? तो सबसे पहले हीरो को लेके चलते हैं जर्मनी को। जर्मनी के बाद इधर देखो पोलैंड है, बोलते जाओ, शांत नहीं होना है। पोलैंड के नीचे चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, फिर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्विट्जरलैंड। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका एक सपना ना हो स्विट्जरलैंड जाने का, ठीक है। फिर इधर बड़ा सा फ्रांस, फिर यहाँ पे छोटा सा एक कंट्री लग्जमबर्ग, फिर यहाँ पे बेल्जियम, यहाँ पे नीदरलैंड और यहाँ पे डेनमार्क। सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक साथ में हमने 10 कंट्री को लपेट लिया। कैसे? एक बार फिर से यहाँ पे बना लेते हैं। सर बीच में हमने क्या जर्मनी देखा था, यहाँ पे क्या हमने पोलैंड देखा था, क्या यहाँ पे हमने चेक रिपब्लिक देखा था, क्या यहाँ पे हमने ऑस्ट्रिया देखा, क्या नीचे हमने स्विट्ज़रलैंड देखा, फिर इधर क्या हमारे पास फ्रांस था, यहाँ पे क्या लग्जमबर्ग था, यहाँ पे क्या बेल्जियम था, यहाँ पे क्या नीदरलैंड था और यहाँ पे क्या डेनमार्क था, ठीक है। अब आ जाओ आप भी अपने, ठीक है, मस्ती में। और मस्ती में क्या करना है सर, जितने बार मैं लिख रहा हूँ उतने बार आप लिख चुके होंगे, ठीक है। सबसे नीचे में क्या है, जर्मनी बोलना भी है, फिर ऊपर में हमारे पास क्या है, पोलैंड, फिर हमारे पास क्या है, चेक रिपब्लिक, फिर हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रिया, फिर नीचे में क्या है, स्विट्जरलैंड, फिर इधर क्या है, फ्रांस, फिर इधर क्या है, लग्जमबर्ग, फिर इधर क्या है, बेल्जियम, फिर इधर क्या है, नीदरलैंड, फिर इधर क्या है, डेनमार्क। क्लियर है? आप नहीं लिख पा रहे हो दोबारा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमने यहाँ पे जर्मनी देख लिया है ना। फिर इधर पे हमने क्या देखा था, पोलैंड, फिर यहाँ पे चेक रिपब्लिक, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रिया, फिर यहाँ पे स्विट्जरलैंड, फिर यहाँ पे फ्रांस, फिर यहाँ पे लग्जमबर्ग, फिर यहाँ पे बेल्जियम, फिर यहाँ पे नीदरलैंड, फिर यहाँ पे डेनमार्क। 10 कंट्री हो गया। सर याद ही नहीं हो रहा, कैसे नहीं होगा, जर्मनी। सर यहाँ पे पोलैंड याद हो रहा है क्या, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, बोलो बोलो साथ में, ऐसे नहीं काम चलेगा। लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, खत्म। 4 बार लिखे कि नहीं लिखे? लिखे 4 बार, कोई बात नहीं, 5वां बार फिर से लिखेंगे हम। सर जर्मनी, सर पोलैंड, सर चेक रिपब्लिक, सर ऑस्ट्रिया, सर स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क। क्लियर है? बोलो बाबू, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार आंख बंद करके सर फिर से लिख लो,
सर होना पड़ेगा, 4 बार में नहीं होगा, 5 बार में होगा। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, हाँ ठीक है ना, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, एक बार देखो तो कंप्लीट हो रहा है, पढ़ के देखो। क्या डी फॉर डेनमार्क समझ में आ रहा है, पी फॉर पोलैंड समझ में आ रहा है, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क। बीच में मत भूल जाना जर्मनी है, ठीक है, ओके। चलो, तो क्या हमें ये जर्मनी क्लियर हो गया था? क्या जर्मनी के साथ में हमने पोलैंड देखा, फिर चेक रिपब्लिक, फिर ऑस्ट्रिया, फिर यहाँ पे स्विट्जरलैंड, फिर फ्रांस, छोटकू सा देश लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। एक बार इसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो इसको, क्या क्लियर हो रहा है? ये पूरा भीड़ आपको समझ में आ रही है? देखो एक बार उसको। हो गया क्लियर? चलो, यहाँ पे क्लियर होगा अब। हमारा हीरो समझ में आ रहा है, कौन सा हीरो है? ये जर्मनी, ठीक है, तो ये हमारा जर्मनी हो गया। इसके बाद ये पोलैंड, फिर इसके बाद ये चेक, इसके बाद ये, देखो थोड़ा ना इसका मतलब इमेज अपने दिमाग में रखो। ऑस्ट्रिया भी लाइक, है ना, रोमांटिक सा एकदम, गिटार बजा रहा है, देखो ना गिटार टाइप का ही है, ये सामने पकड़ो और मस्त बजाते रहो, ठीक। तो एक आध चीज अगर ऐसे मिल गया, सबसे बड़ा पोलैंड, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो हमारा हीरो कौन? जर्मनी, फिर यहाँ पे, फिर इधर, फिर ये स्विट्जरलैंड, ये बड़ा सा, फिर यहाँ पे छोटकू, लक्स याद रख सकते, लक्स, लक्स कोज, है ना भाई, सुगंध लाजवाब। अरे तो लक्स में सुगंध आ रहा है, लक्स कोजी कंफर्टेबल, ठीक है। ये बेल्जियम, आर्गुमेंट करने बोल दो तुम लोग को, ये नीदरलैंड, और ये डेनमार्क। तो ये है आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जो जी छोड़ दो, ये एच, ये आई, ये जे, ठीक है। अब बता, लक्स कोजी से सुगंध आएगा कि नहीं? हाँ या ना में जवाब देना था, आएगा ना, गुड, टीचर से पंगा नहीं लेने का। चलो तो शुरू हो जाते हैं। तो बताइए मुझे कहाँ है विशाल सर? गुड, मतलब याद होना चाहिए ना, पता चला इसको याद करने के चक्कर। ये पढ़ा कौन रहा था हम लोग को आज? याद रखो, ठीक है। नीदरलैंड बताओ, बेल्जियम बता दो, जर्मनी, मुझे बताओ एक रोमांटिक सा शहर, ठीक है, हाँ ठीक। उसके बाद गिटार वाला देश था हमारे पास, गिटार मिलता नहीं था, सेब, ठीक है। फिर पोलैंड बता दो, चेक रिपब्लिक बता दो, ठीक है। ऑस्ट्रिया, इसको क्या हो गया, लग्जमबर्ग, अच्छा नहीं है इसमें, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, डेनमार्क, फ्रांस बताओ, सकल मत देखो इधर बताओ, हाँ, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ये कम क्यों नहीं हो रहा है भाई? देसी जुगाड़, पटको तोड़ो, गजब की कहानी है, नहीं हो रहा बाबू, ये तो ऑन ऑफ हो जा रहा है, गर्मी लग रही है भाई, तो मैं क्या वहां खड़ा हूँगा?
नहीं आता? हाँ भाई चालू करो फिर। चलो पोलैंड बताओ। चेक रिपब्लिक, ठीक है। ऑस्ट्रिया, ठीक। बेल्जियम, नीदरलैंड, गुड। तो एक लास्ट चांस है, अगर इसमें भी याद नहीं हुआ तो दूसरी बार, नहीं नहीं दूर नहीं मानना, दूसरी बार फिर से याद कर लेंगे सर। एक बार में नहीं हुआ तो क्या हुआ? चलो, बी पॉजिटिव है ना, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, लेकिन मैं हमेशा बी पॉजिटिव रहता हूँ, ठीक है। हाँ इसीलिए तो इतना स्मार्ट हूँ। अच्छा, हो गया, बताना था। अरे नहीं देखो, जब भी ब्लड की जरूरत पड़े बता देना। हम लोग कॉलेज में जब थे तो बहुत मतलब कांटेक्ट बना के रखे, मैं तो बहुत लोगों को ब्लड दिलवाया हूँ, खुद का भी दिया हूँ। अपने मैं एनएसएस वाला था ना, एनएसएस में तो अपन डोनेट करते रहते, कभी भी लगे तो कांटेक्ट कर लेना। अभी भी मतलब हर कॉलेज के कुछ ना कुछ ग्रुप कांटेक्ट में है, तो मैं जुगाड़ करवा लेता हूँ। जर्मनी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा? पोलैंड, ठीक है। यहाँ पे चेक रिपब्लिक, ठीक है। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। क्लियर है इतना? चलो, सो अब इसका थोड़ा सा कैपिटल भी देख लेते हैं गाइस। तो क्या हमको ये जर्मनी याद है, पोलैंड याद है, चेक रिपब्लिक चमक रहा है, ऑस्ट्रिया चमक रहा है, ठीक है। फ्रांस, यहाँ पे लग्जमबर्ग, ये कहाँ गया, बेल्जियम, और यहाँ पे नीदरलैंड, ठीक है। कैपिटल थोड़ा सा ध्यान से सुनना। नहीं नहीं लिखना नहीं है अभी, लिखवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सबसे पहले पोलैंड, पोलैंड में वॉर चल रहा है, वॉर, और ये बैठ के देख रही है वॉर, सो यानी देख, वॉर चल रहा है, ठीक है। तो पोलैंड वॉर लड़ रहा है और वो तुम बैठ के देख रहे हो, वॉर सो। पोलैंड, चुप नहीं बैठना है, ठीक है। हाँ मेरे बारात में नहीं आया हो कि सर वो तो आपकी वाइफ को देख रहे थे तो चुप हो गए, बोलना है, ठीक है। तो पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो। चेक रिपब्लिक पराग, ठीक है, पराग। चेक रिपब्लिक पराग, हाँ पराग बोलो, पराग, ठीक है। चेक रिपब्लिक पराग, ठीक है। ऑस्ट्रिया वियना, सबको पता होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट में पढ़ोगे भी, वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया वियना। फिर स्विट्जरलैंड, जल रहा है भाई एकदम, रोमांटिक है ना तो जल रहा है, किसको देख के? कपल्स को देख के, है ना, बर्न, जल रहा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया क्या हो जाएगा? बर्न। अब अगर आपको फ्रांस की कैपिटल मुझे पढ़ानी पड़ी तो सच में डूब जाना। एक यही जीके है जो बच्चों को हमेशा याद रहता है, बेटा फ्रांस की कैपिटल पेरिस, ठीक है। तो ये सबको पता होता है, पेरिस। पहली कक्षा में जीके के नाम पे हमें पढ़ाया जाने वाला पहला वर्ल्ड मैपिंग, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। लग्जमबर्ग बहुत कठिन है सर, याद ही नहीं होता, लग्जमबर्ग सिटी, ठीक है। लग्जमबर्ग सिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेल्जियम, ब्रुसेल्स, ठीक है। नीदरलैंड, यहाँ पे बहुत सारे डैम हैं, ठीक है। एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में बहुत सारे डैम हैं, एम्स्टर्डम, ठीक है। और डेनमार्क तो आप पढ़ ही चुके हो, कोपेनहेगन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारा हीरो बर्लिन, जर्मनी का बर्लिन, ठीक है, बर्लिन। क्लियर है? तो एक बार फिर से आप देख लो। सबसे पहले हमने पोलैंड की कैपिटल देख रहे थे, लड़ाई देख रहे थे, वॉर्सो, ठीक है। चेक रिपब्लिक पराग, है ना। ऑस्ट्रिया का याद रहता है लोगों को, वियना। फिर स्विट्जरलैंड का बर्न, जल रहा था भाई कपल को देख के, है ना। फिर फ्रांस, पेरिस, लग्जमबर्ग सिटी, ठीक है। उसके अलावा बेल्जियम, ब्रुसेल्स, फिर नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, डेनमार्क, कोपेनहेगन। क्लियर है? ऐसे कैसे मान लूं मैं, भरोसा ही नहीं होता ना सर, वो भी तो एक अलग चीज है। क्या आपको जर्मनी पता है? सच में पता है? मुझे बता दीजिए कि क्या पोलैंड पता है?
पोलैंड के बाद क्या आपको चेक रिपब्लिक पता था? ठीक है, चेक रिपब्लिक। उसके बाद क्या आपको ऑस्ट्रिया पता था? ठीक है, फिर क्या आपको रोमांटिक सिटी स्विट्जरलैंड पता था? फिर आपको फ्रांस पता है, यहाँ पे छोटकू सा देश लग्जमबर्ग, फिर यहाँ पे बेल्जियम, और फिर यहाँ पे नीदरलैंड, और फिर यहाँ पे डेनमार्क। चलो, क्या कैपिटल के नाम पे आपको, कैपिटल के नाम पे क्या आपको यहाँ पे वॉर्सो पता है? ठीक है, चेक रिपब्लिक पराग, फिर ऑस्ट्रिया वियना, स्विट्जरलैंड बर्न, फ्रांस पेरिस, लग्जमबर्ग सिटी, बेल्जियम ब्रुसेल्स, नीदरलैंड एम्स्टर्डम, डेनमार्क आपका कोपेनहेगन, एक बार विजुअलाइज करो इसको, जर्मनी बर्लिन। ठीक है, हाँ अब लिख लो, और एक दो बार अगर आप चाहो तो कॉपी में प्रैक्टिस करके भी देख लो, आपको याद हो गया होगा। हमने पिछले 10 मिनट से इसी को टाइम दिया। हाँ हाँ टाइम ले लो बिल्कुल, 10 कंट्री भाई। इसको नोट डाउन करो। वैसे वहां पे मत लिखो, लाइन से लिख लो। हाँ वैसे याद करने के लिए कर लो, लेकिन लाइन से लिख लो इसको, ठीक है, ताकि एक नोट्स रहे अच्छे से। और ये वाला वहां पे भी बना लेना, ये बना भी लेना और साथ में लाइन से लिख भी लो, क्योंकि वो लिस्ट से याद कभी नहीं होगा, याद होगा इसी से। हाँ आ जाओ, लिखो जल्दी। ये भी बना लो, इधर देखो, ये भी बना लो और साथ में लाइन से कंट्री और उसकी कैपिटल भी लिख लो, फिर इसको थोड़ा सा और हम डिटेल करेंगे। समझ में आया? इतना याद हो गया? राहुल थोड़ा और स्पेस छोड़ा करो, जो बगल में लाइन, हाँ थोड़ा और बड़ा सा। मैपिंग में खास कर स्पेस छोड़ देना, नहीं तो फिर दोबारा आपको नोट्स बनाना पड़ जाएगा। और जब भी करंट अफेयर में कुछ नया चीज़ मिले जाके तुरंत मार्क करो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, लाइक ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आईआर पढ़ रहे हो, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो तुरंत जाके मार्क करो वहाँ पे।
मजा आ रहा है यूरोप पढ़ने में? गुड। याद होते जा रहा है? ठीक। मैपिंग देखो, मैं सब चीज़ याद करवा दूंगा, बस आपको घर में जाके 10 मिनट देने हैं। जो अभी पढ़े 5 मिनट दीवार पे खड़े होकर आपको पूरा मैप निहार लेना है और 5 मिनट आपका नोट्स निहार लेना है। ठीक है? घर में मैप लगा के रखे होगे, है ना? चुपचाप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, जाके खड़े हो जाओ, कुछ तो सर बोल रहे थे दिख तो रहा है। ठीक है? ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। और जो नहीं भी हो वहाँ पे, वो भी दिख रहा है यहाँ पे, ये बताए ये दुकानदार मेरे को नहीं दिया है लिख के, वहाँ पे खुद से लिख लो। ठीक है? तो ये जब प्रैक्टिस करोगे तो अल्टीमेट वो आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पे क्या है। ठीक है? चलो लिख लिए इतना। मेन टॉपिक डालो। चलो थोड़ा सा इसको डिटेल पढ़ते हैं। जर्मनी, मेन टॉपिक जर्मनी का डाल लो। वैसे याद हो गया है ना कि एक बार टेस्ट ले लूं? चलो एक बार ले ही लेता हूं, क्योंकि इतना मेहनत से अपन याद किए हैं। चलो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई, ये जे और के कल याद करूंगा। आज सो लेता हूं। ठीक है? ये एम, ठीक है, आज सो लेता हूं, के कल याद करूंगा। चलो तो बताओ, जर्मनी बर्लिन कहाँ है? ठीक है, पहले दोनों बात सुनना मेरा। ठीक है? हमने पढ़ा है पराग, उसके साथ में वॉर्सो कहाँ है? ठीक है? हमने पोलैंड पढ़ा है जिसकी कैपिटल वॉर्सो है। मैं गलत बोल दिया था। ठीक। स्विट्जरलैंड बर्न, नीदरलैंड जिसकी कैपिटल एम्स्टर्डम है, लग्जमबर्ग सिटी, बेल्जियम ब्रुसेल्स के साथ, कोपेनहेगन, बर्लिन, बर्न, पराग, वॉर्सो, पेरिस, ठीक है, ब्रुसेल्स, जर्मनी, बर्लिन। ओके, याद हो गया? चलो रखना है पॉलिटी का रिवीजन। हाँ, डाउट क्लास, ठीक है, रख देंगे। हाँ, तो सिर्फ आपके लिए रखना है कि शाम वाले के लिए भी? मैं एक बार सर से पूछ के एक बार बता दूंगा। डाउट तो आएगा ही, वो तो पढ़ने के बाद डाउट तो आप ऑफिस में भी आके पूछ लो ना। अगर अकेले से, हाँ अकेले का रहता है तो वहाँ पूछ लो, मैं लगवाऊंगा। वैसे एक बार में कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता। या तो अभी सेकेंड बार फिर से पढ़ लेना, या तो फिर अभी जो डाउट आ रहा है ऑफिस में पूछ लो, या तो मैं यहाँ पे डाउट क्लासेस लगवा दूंगा। ऑफ कोर्स होगी, ऑफ कोर्स होगी। और मैं तो बोलूँगा दोबारा बैठना, कोई भी सब्जेक्ट एक बार में उतना क्लियर नहीं होता, और खासकर कानून लॉ सब्जेक्ट। ठीक है? अब अभी नहीं होगी, 4 महीने 5 महीने 6 महीने बाद होगी, हिस्ट्री के बाद होगी। अभी तो हिस्ट्री होगा। हाँ हाँ, हिस्ट्री होगी ना। नहीं पढ़ना है क्या हिस्ट्री? कोई बात नहीं, एक बार मेरे से पढ़ लिया ना तो बोलेगा सर हिस्ट्री पूरा ही पढ़ाओ। ठीक है? बहुत जल्द। चलो जर्मनी मेन टॉपिक डालो, जर्मनी मेन टॉपिक। यहां पे देखो एक जगह मिलेगा हमबर्ग, एल्बे पोर्ट पे, एल्बे नदी पे। ठीक है? ये क्यों फेमस है? रिवराइन पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट। ठीक है?
नदी बंदरगाह, रिवराइन पोर्ट, दोनों मीडियम लिख लो, रिवराइन पोर्ट, नदी बंदरगाह। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ये एल्बे रिवर है, इसी पे पोर्ट है। ठीक है, नदी बंदरगाह। बंदरगाह एक्चुअली समुद्र में होता है, लेकिन ये नदी पे बना हुआ है, नदी बड़ा है, उसी पे बंदरगाह बन गया है। तो जो भी सामान आती है यहाँ से इस तरीके से अंदर आ जाती है। तो पहला जगह क्या आपने हमबर्ग नोट कर लिया, एल्बे नदी पर रिवराइन पोर्ट, नदी बंदरगाह है, हो गया नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट एसन मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे एसन के पास में ही एक है रूर वैली। रूर वैली क्या? हाँ, सब जर्मनी का, मेन टॉपिक डालो जर्मनी। ठीक है, और जर्मनी में पहला पॉइंट हमने लिखा हमबर्ग, और हमबर्ग के नीचे लिख लो एल्बे रिवर पे, और ये क्या है तो रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट क्या होता है? नदी बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। सर दूसरा पॉइंट क्या लिखे? तो लिखो एसन। ठीक है, एसन के पास में ही एक, पास में, एसन पे नहीं, एसन के पास में, नियर, हमारे पास एक है रूहर वैली। वैली क्या होता है? घाटी, रूहर घाटी। घाटी क्या होता है? सर ये एक माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं घाटी। ठीक है, ये फेमस किसके लिए है? तो यहाँ पे बहुत सारा कोल मिलता है, कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, फेमस फॉर कोल, कोल के लिए फेमस है, कोयला। हाँ, कोल, कोयला। ठीक है, तो ये दो चीज आप क्या नोट कर लिए जर्मनी में? सर पहला हमबर्ग, एल्बे नदी पे रिवराइन पोर्ट है। ठीक है सर, दूसरा एसन के पास में, एसन कहाँ है? यहाँ है, एसन के पास में रूर वैली है। काहे के लिए फेमस है? तो कोल के लिए फेमस है। ठीक है, ये दो चीज याद हो गया। तीसरा, इधर आओगे तो यहाँ पे देखो मिलेगा म्यूनिक। ठीक है, म्यूनिक फॉर म्यूजिक, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मिलता है। ठीक है, वाद्य यंत्र, क्या मिलता है यहाँ पे? वाद्य यंत्र, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। जिस तरीके से पहले यानी कि इतिहास में अगर कॉटन पे या कपड़े पे मेड इन इंडिया लिख जाए तो वाह भाई, है ना। जैसे आज फोन पे मेड इन चाइना लिख जाता है तो हम डर जाते हैं कि पता नहीं पैसे बर्बाद ना हो जाए। उसी तरीके से अगर कोई वाद्य यंत्र है, गिटार खरीद लिया, मान लो राहुल कल गिटार लेके आ रहा है और इसमें दिखा रहा है मेड इन जर्मनी, ठीक है, तो बोल देना कि भाई साहब बहुत पैसे वाला है, बहुत बढ़िया ब्रांड है। ठीक है, तो ये फेमस है वाद्य यंत्र के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के वाद्य यंत्र मिलते हैं म्यूनिक में, म्यूनिक फॉर म्यूजिक। क्लियर है? नेक्स्ट आप लिख लो फ्रैंकफर्ट सिटी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट सिटी आपको मिलेगा यहाँ पे। बस आपको ये याद रहना चाहिए कि फ्रैंकफर्ट जो शहर है वो कहाँ पे है? तो जर्मनी में है। ये मैप आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, तो इसमें आप देख लेना बाद में। उसमें नहीं मिलेगा, बहुत कम ही मिलता है। हाँ, सिटी है, शहर बस है, इंपॉर्टेंट शहर है, याद रखो। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप इन्वायरमेंट के क्लास में, ज्योग्राफी के क्लास में पढ़ोगे, तो मैं पहले से आपको वो नाम बता दे रहा हूँ ताकि जब आप क्लास में पढ़ो तो याद आए कि हाँ सर ने वहाँ पे बताया था कुछ। ठीक है, तो बहुत सारे इन्वायरमेंट के कन्वेंशन होते रहते हैं, मीटिंग होते रहते हैं, तो वो जरूरी रहता है। तो क्या आपको फ्रैंकफर्ट सिटी क्लियर हो गया? ये चौथा पॉइंट आपने लिख लिया। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट में पढ़ोगे बोन कन्वेंशन। बोन बस जगह है, ये आपको याद होना चाहिए कहाँ है, जर्मनी में है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो, बोन, बस आप बोन नोट कर लो, आप इन्वायरमेंट में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो, और कुछ इंपॉर्टेंट जगह है क्या? लग तो नहीं रहे, इतना काफी है। ठीक है, एनी डाउट यहां तक? तो जर्मनी में आपके पास क्या क्या हो जाना चाहिए था अभी तक? जर्मनी में पहला पॉइंट आपका हो जाना चाहिए था हमबर्ग, कहां पे? तो एल्बे नदी पे, रिवराइन पोर्ट है। दूसरा पॉइंट आपका हो जाना चाहिए था एसन के पास में
एसन के पास में एक रूहर वैली है, ठीक है, रूर वैली। रूर वैली किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए, कोयला के लिए, कोल के लिए, ठीक है सर। उसके बाद हमारा तीसरा म्यूनिख वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र ये क्लियर हो जाना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद हम फ्रैंकफर्ट सिटी, है ना, फ्रैंकफर्ट सिटी ये क्लियर हो जाना चाहिए था। इसके अलावा आपको बॉन कन्वेंशन पढ़ोगे बाद में, लेकिन अभी आपको बॉन याद होना चाहिए। बर्लिन आप पहले ही इसका याद कर चुके हो, कैपिटल। तो ये जर्मनी इतने के साथ आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। नो? चलो, तो ये रहा आपका जर्मनी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा डाल लो, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट टॉपिक स्विट्जरलैंड डाल लो, ठीक है। अब देखो चमक रहा होगा जर्मनी में, हमबर्ग सर चमक रहा है, एसेन चमक रहा है रूर वैली के लिए, नीचे म्यूनिक चमक रहा है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट सिटी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बॉन कन्वेंशन के लिए बॉन हमें दिख रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट डालो स्विट्जरलैंड। 1 सेकेंड, मैप किधर गया? जिस तरीके से वहां पे हमने म्यूनिक देखा था, है ना, यहां पे आपको मिलेगा ज्यूरिक। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं आप दिखा रहा हूं। म्यूनिक जर्मनी, म्यूनिक फॉर म्यूजिक। यहां पे क्या है? ज्यूरिक। ज्यूरिक काहे के लिए फेमस है? वॉच के लिए, घड़ी। अगर कोई घड़ी पहन के आए और उसमें लिख दे मेड इन स्विट्जरलैंड, अब समझ जाना भाई साहब, कीमती तो है ही, क्वालिटी भी बेहतरीन है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका होना चाहिए ज्यूरिक। म्यूनिक से कंफ्यूज मत होना, म्यूनिक हमने पढ़ा है जर्मनी में, ठीक। एक आप जेनेवा बहुत पढ़ते हो, जेनेवा कन्वेंशन, ठीक है। तो जेनेवा बस आप नाम याद रख लो, अब जब इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो वहां पे आपको काम आएगा। जेनेवा, जेनेवा पता होना चाहिए कि सर स्विट्जरलैंड में है जेनेवा। बॉर्न आपको पता ही है। एक बेसल याद रख लो, ये बस जगह आपको याद होना चाहिए, आगे काम आएगा। बेसल, बेसल, ठीक है। एक ये आपको याद होना चाहिए, मॉन्ट्रिक्स। मॉन्ट्रिक्स लिख लो, पहले याद करा दूंगा मैं। मॉन्ट्रिक्स, क्या ये 4 नाम आप लिख लिए? ज्यूरिक, ठीक है, ज्यूरिक हो गया, बेसल हो गया, जेनेवा, मॉन्ट्रिक्स, क्लियर है। तो सर आपके नोट्स में क्या क्या हो जाना चाहिए था स्विट्जरलैंड के लिए? सबसे पहला जो पॉइंट हम मेंशन कर सकते थे वो है ज्यूरिक फॉर वॉच, ठीक है। दूसरा जेनेवा, ठीक है। तीसरा बेसेल, एंड चौथा मॉन्ट्रिक्स, क्लियर है। चलो, तो जब मैं इतना स्विट्जरलैंड में 4 चीज याद किया तो क्या जर्मनी भूल गया? क्या हम शुरू किए थे हमबर्ग से? हमबर्ग क्या था? तो सर एल्बे नदी पे एक रिवराइन पोर्ट था। सर फिर दोबारा हमने एसन देखा, इसके पास में है रूहर वैली, ठीक है, रूर वैली। तीसरा हमने देखा म्यूनिक, म्यूनिक फॉर वाद्य यंत्र, ठीक है। फिर हमने देखा था क्या? फ्रैंकफर्ट सिटी। फिर हमने क्या देखा? बॉन, ठीक है, क्लियर है इतना। उसके अलावा फिर हम स्विट्जरलैंड में आ गए। स्विट्जरलैंड में सबसे पहला पॉइंट हमने ज्यूरिक देखा, फिर हमने देखा जिनेवा, फिर हमने देखा बेसल, फिर हमने देखा मॉन्ट्रिक्स, क्लियर है। ओके, चलो तो ये है आपका स्विट्जरलैंड ए,
और जर्मनी बी। बताओ मुझे, हमने म्यूनिक वाद्य यंत्र, ध्यान से पहले सुनना, म्यूनिक कहाँ पे पढ़े थे? जर्मनी, ठीक है। हमने ज्यूरिक पढ़ा था, हमने फ्रैंकफर्ट सिटी पढ़ा था, फ्रैंकफर्ट सिटी, ठीक है। बस मुझे जर्मनी और स्विट्जरलैंड बताना। हमने बॉन पढ़ा था, ठीक है। हमने हम्बर्ग, कोई रिवराइन पोर्ट, ठीक है। हमने पढ़ा था एक एसन, रूर वैली, ठीक है। हमने जिनेवा कन्वेंशन के बारे में बात किया था, जी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मैंट्रिक्स, स्विट्जरलैंड। इसके अलावा एक और शहर था, क्या नाम है उसका? बैसल। बैसल कहाँ पे पड़ा था? स्विट्जरलैंड। तो क्लियर है इतना? ओके। तो एक बार फिर से देख लो, जर्मनी में हमने सबसे पहले हम्बर्ग। एक बात बताऊं, मतलब मैपिंग ना हमें ये सिखा देता है कि सर याद कैसे नहीं होगा। आप 10 बार पढ़ो ना, अगर 10 बार में नहीं याद हो रहा, 11वां बार फिर लिखो, याद होना पड़ेगा, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है मैं लगभग 5-7 बार बोल चुका हूँ ये वर्ड, है ना, उससे ज़्यादा ही बोला हूँगा। दिमाग में बैठना चाहिए कि सर कोई हम्बर्ग नाम का एक जगह था और ये कहा था, तो ये रिवराइन पोर्ट के लिए फेमस था। उसके बाद हम देखे थे एसन पे रूर वैली, एसन के पास में था रूर वैली, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखे थे यहीं पे म्यूनिक, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखे थे फ्रैंकफर्ट सिटी, फिर बॉन, ठीक है। फिर स्विट्जरलैंड में हम सबसे शुरुआत किए थे ज्यूरिक से, फिर जेनेवा, फिर बेसल, फिर मॉन्ट्रेक्स। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट आ जाओ बेल्जियम में। कम से कम इसको तो कंप्लीट कर दूं, बहुत ज्यादा हो गया क्या? एक और, मतलब 2-3 और। अरे मतलब जो पढ़े हैं उसका थोड़ा डिटेल कर लेते हैं, ताकि आप एक पूरा रिवाइज एक ही साथ कर लो। नेक्स्ट टॉपिक डाल लो। ये जो छोटे छोटे देश हैं उसको कल पढ़ाऊंगा। 1 सेकेंड खोलने दो पहले मेरे को, कहाँ है? छोड़ो। अच्छा, ऊपर में मैं नीचे खोज रहा हूँ, तभी सोचा लाया तो हूँ। चलो नेक्स्ट बेल्जियम डाल लो। इसमें एक जगह मिलेगा एंटवर्प, ठीक है। एंटवर्प ये फेमस है डायमंड के लिए, हीरा, ठीक है। हीरा लाल नहीं ना, मेरे एक दादाजी का नाम था हीरा लाल, हीरा लाल मत लिख देना। एंटवर्प डायमंड के लिए फेमस है, ठीक है। चलो अब इतना ही छोड़ देते हैं, नहीं तो रोने लग जाओगे तुम लोग। खुश हो जाती है छोड़ दो तो। चलो इतना क्लियर है? नहीं, रिवीजन करवाना है ना भाई साहब, नहीं तो तुम लोग घर जाके सब भूल नहीं जाओगे। हाँ, रिवीजन भी तो एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, चाहिए भाई हमेशा। चलो तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहाँ से। क्लास में जैसे ही आया तो पहले मैं आपको नॉर्वे पढ़ाया, नॉर्वे के साथ में ओस्लो पढ़े थे, ठीक है। फिर ये स्वीडन पढ़े, है ना,
स्वीडन के साथ में स्टॉकहोम, ठीक है। फिर यहाँ पे फिनलैंड पढ़े, ठीक है। फिनलैंड के साथ में हेलसिंकी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आए आइसलैंड, आइसलैंड के साथ में रिक्याविक, ठीक है। फिर यहाँ पे पढ़े थे ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड किसके अंडर था? डेनमार्क के अंडर, ठीक है। ये वाला शहर हम पढ़े थे डेनमार्क, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या थी? कोपेनहेगन, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे हम पढ़े थे फरोई आइलैंड, फरोई आइलैंड ये किसके अंदर था? डेनमार्क। यहाँ पे हम पढ़े थे एक आइलैंड, नाम बताओ। हाँ, देख के बताओ ना। जान मैन, ठीक है। ये किसके अंदर था? नॉर्वे के अंदर। और यहाँ पे एक और हमने पढ़ा था स्वाल बार्ड, ये किसके अंदर? नॉर्वे के अंदर। क्लियर है? इस पूरे ग्रुप को हम बोले थे स्कैंडिनेवियन। इसमें क्या क्या आता था? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ठीक है। दूसरा हम पढ़े थे नॉर्डिक, नॉर्डिक, नॉर्डिक में क्या था? स्वीडन प्लस स्कैंडिनेवियन प्लस ग्रीनलैंड, ठीक है, प्लस स्मॉल आइलैंड, ठीक है। उसके बाद फिर हम नीचे आए और नीचे में हमने अपना हीरो बनाया जर्मनी को। जर्मनी के बाद फिर यहीं पे हम पढ़ लिए पोलैंड, फिर ये चेक रिपब्लिक, फिर ये ऑस्ट्रिया, फिर ये स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, फिर ये फ्रांस, फिर ये लग्जमबर्ग, फिर ये बेल्जियम, नीदरलैंड, ठीक है। कैपिटल भी इसका देख लो, पोलैंड वॉर्सो, ठीक है, चेक रिपब्लिक पराग, ऑस्ट्रिया वियना, स्विट्ज़रलैंड बर्न, फ्रांस पेरिस, लग्जमबर्ग ब्रुसेल्स, नीदरलैंड एम्स्टर्डम, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? जर्मनी का बर्लिन। फिर हमने जर्मनी देखा, जर्मनी में सबसे पहला हमबर्ग कहाँ पे है? तो एल्बे रिवर पे। क्या है? तो रिवराइन पोर्ट। फिर दूसरा हमने देखा था एसन के पास में, एसन के नियर रूर वैली, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या देखे? म्यूजिक, वाद्य यंत्र के लिए, ठीक है। फिर हम क्या देखे? फ्रैंकफर्ट सिटी, फ्रैंकफर्ट सिटी। उसके बाद क्या देखे? बॉन, ठीक है। फिर अगर आप इधर आओगे तो हम स्विट्ज़रलैंड में गए थे। स्विट्ज़रलैंड में सबसे पहला पॉइंट ज्यूरिक, ज्यूरिक किसके लिए फेमस था? वॉच के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर जेनेवा, उसके बाद फिर बेसेल, और उसके बाद मॉन्ट्रिक्स। क्लियर है? इसके अलावा बेल्जियम में हमने एक देखा था, क्या देखा था? एंटवर्प, ये किसके लिए? डायमंड के लिए। और सब पे कॉपीराइट किसका है? गुड। यहां तक कोई डाउट? भरा भरा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है? याद हुआ सब? घर में जाके बस एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो ये काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और रिवाइज कैसे करना है? ऐसे नहीं करना भाई साहब दिख रहा है, ब्लैंक पेज लो, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ये इसको फोटोकॉपी करवाओ, ठीक है, और इसी में बस गोदते रहो। लैपटॉप रखे हो तो सिंपल इसी पे गोद दो, नहीं रखे हो अगर फोटोकॉपी भी नहीं कराते बन रहे, वाइट पेपर लो, मैप बनाओ और लिखो, ठीक है, जैसे भी। लेकिन रिवीजन ऐसे नहीं करना नोट्स देख के,
ज्यूरिक, ठीक है, म्यूनिक, कुछ तो है, ऐसा नहीं, सिंपल सा बिना देखे। और जहां पे भी ऐसा लगे कि भैया अब नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, खोल के देख लो। ये वाला मैप मत लेना, ये बच्चों के लिए मैप होता है, ये वाला मैप नहीं लेने बोला हूँ, ये बड़ा वाला मैप हमें डिटेल चाहिए, उसमें तुम डिटेल रख ही नहीं पाओगे, है ना, गोदा गादी करते ही नहीं बनेगा, छोटा सा जगह है। हाँ तो समझ जाओ, लेकिन बड़ा सा, इसको निकलवा लेना, फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है। गूगल पे जाना, यूरोप ब्लैंक मैप, एकदम फटाक से ब्लैंक मैप दे देगा, ठीक है। उसको फोटोकॉपी करवा के, या फिर नहीं फोटोकॉपी करवाना है, सिंपल सा ब्लैंक पेपर लो, बस लिखते जाओ, गूंदते जाओ, ठीक है, दिमाग उस तरीके से काम करेगा। चलो आज के लिए काफ़ी है इतना, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ पूछिए। हाँ तो ये हमारे जैसे नहीं है ना, पेड़ काटो अभियान, ये डेवलप कंट्री पर्यावरण पे बात करती है ना, और जो पर्यावरण पे बात कर रही है वही कन्वेंशन होगा, ठीक है। इसलिए तो ये सब डेवलप नेशन है, हम अभी डेवलपिंग फेज पे हैं, हमारे लिए अभी भी लाइक पेड़ काट दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसके लिए जितना भी हुआ है, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इसी सब जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? और कोई डाउट? नो। इधर चलो आज के लिए थैंक यू, कल रिवाइज कर लेना, कल हम इसके नीचे ये वाला पूरा भीड़ और इधर वाला भीड़ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल मैं शुरुआत करूंगा थोड़ा सा इसको रिवाइज करवाते हुए, बाकी इस जगह बहुत सारे छोटे मोटे आइलैंड हैं, या फिर देश है, सॉरी आइलैंड नहीं, देश हैं जो कि बीच बीच में घुसे हुए हैं, तो उसको भी मैं कवर करवाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लगभग 2 से 3 दिन लगेगा इसको कंप्लीट करने में, फिर हम चलेंगे फिजिकल मैप पे, ठीक है। चलिए थैंक यू।